आज हम बात करेंगे क्लासरूम असेसमेंट की। ये हमें इस बुनियादी सवाल की तरफ लाता है जिसका सामना हर उस्ताद हर रोज करता है। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम बिल्कुल बुनियादी बातों से शुरू करेंगे कि भाई असेसमेंट है क्या और हम ये करते क्यों हैं। फिर हम उसकी मुख्तलिफ अकसाम देखेंगे, वो कौन से उसूल हैं जो इसे कामयाब बनाते हैं, और सबसे अहम बात कि इसके नताइज को सबके लिए बेहतर सीखने का जरिया कैसे बनाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे क्लासरूम असेसमेंट की। अच्छा, जब हम ये लफ्ज़ सुनते हैं तो अक्सर जहन में क्या आता है? इम्तिहानात, टेस्ट और लाल रोशनाई से लगे हुए नंबर, है ना? लेकिन ज़रा सोचिए, क्या हो अगर ये इससे कहीं बढ़कर हो? क्या हो अगर असेसमेंट वो सबसे ताकतवर टूल हो जो हमारे पास तलबा के सीखने और असातिज़ा के सिखाने के अंदाज को मुकम्मल तौर पर बदलने के लिए मौजूद है? तो चलिए इस तज्जिए में हम नंबरों और ग्रेड से आगे बढ़कर इसकी असल ताकत को समझते हैं। ये हमें इस बुनियादी सवाल की तरफ लाता है जिसका सामना हर उस्ताद हर रोज करता है। हम दिन भर पढ़ा तो सकते हैं, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि बात समझ भी आ रही है या नहीं? हम कैसे जान सकते हैं कि तुलबा वाकई कुछ सीख रहे हैं? यही वो सवाल है जो एक मौसर असेसमेंट को इतना अहम बना देता है। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम बिल्कुल बुनियादी बातों से शुरू करेंगे कि भाई असेसमेंट है क्या और हम ये करते क्यों हैं। फिर हम उसकी मुख्तलिफ अकसाम देखेंगे, वो कौन से उसूल हैं जो इसे कामयाब बनाते हैं, और सबसे अहम बात कि इसके नताइज को सबके लिए बेहतर सीखने का जरिया कैसे बनाया जा सकता है। तो आइए अपने पहले हिस्से में चलते हैं। असेसमेंट आखिर है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों है? और मैं पहले ही बता दूं, ये सिर्फ टेस्ट लेने से कहीं ज़्यादा है। बुनियादी तौर पर क्लासरूम असेसमेंट सबूत इकट्ठा करने का एक मुसलसल अमल है। इसे एक जासूसी का काम समझें। यहाँ मकसद आखिर में किसी को पकड़ना नहीं है, बल्कि ये एक जारी अमल है जिसमें यह समझा जाता है कि तुलबा क्या सीख रहे हैं, ताकि हम पढ़ाने के बारे में बेहतर फैसले कर सकें। तो इसका असल मकसद क्या है? इसके चार बड़े सुतून हैं। पहला, तुलबा की तरक्की को समझना। दूसरा, खुद अपने पढ़ाने के तरीकों को बेहतर बनाना। तीसरा, ऐसा फीडबैक देना जो वाकई मददगार हो, ना कि सिर्फ एक नंबर। और चौथा, तुलबा को इतना बाइख्तियार बनाना कि वो अपने सीखने के अमल की जिम्मेदारी खुद लें। ये असेसमेंट को एक जज के हथौड़े से एक रहनुमा कंपस में बदल देता है। ठीक है, चलें अब जरा असेसमेंट का टूल बॉक्स खोलते हैं। देखिए, जिस तरह एक कारीगर हर काम के लिए सिर्फ हथौड़ा इस्तेमाल नहीं करता, इसी तरह एक उस्ताद को भी मुख्तलिफ किस्म की असेसमेंट की ज़रूरत होती है। आइए कुछ सबसे अहम अक़साम पर एक नज़र डालते हैं। दो सबसे बड़ी किस्मों को इस तरह समझें, फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव असेसमेंट बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई शेफ खाना पकाते हुए सूप चखता है। ये एक मुसलसल जांच है ताकि वक्त पर चीज़ों को ठीक किया जा सके और बेहतर बनाया जा सके। दूसरी तरफ समेटिव असेसमेंट तब होती है जब गाहक तैयार शुदा डिश चखता है। ये एक हतमी जायजा है कि सब कुछ कैसा रहा, बिल्कुल फाइनल इम्तिहान की तरह। इन दो बड़ी किस्मों के अलावा भी दूसरे अहम टूल्स हैं, जैसे डायग्नोस्टिक असेसमेंट, जो ये जांचती है कि तलबा पहले से क्या जानते हैं, और परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, जो ये नहीं पूछती कि आप क्या जानते हैं, बल्कि ये देखती है कि आप वो इल्म इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास असेसमेंट की किस्में तो आ गईं, लेकिन एक असेसमेंट को अच्छा क्या चीज़ बनाती है? आइए उन उसूलों को समझते हैं जो यकीनी बनाते हैं कि कोई भी असेसमेंट मुनसिफाना, दुरुस्त और मौसर हो। ये समझे कि ये इस सारे अमल की रूह है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है। हमें कैसे पता चले कि हमारी असेसमेंट मुनसिफाना और दुरुस्त है? हम कैसे यकीनी बनाएं कि हम गलती से किसी गलत चीज़ की पैमाइश तो नहीं कर रहे, या हमारे नताइज गैर मुस्तकिल तो नहीं हैं? इसका जवाब दो बहुत अहम असूलों में है। पहला असूल है वैलिडिटी, यानी दुरुस्तगी। बहुत ही सादा अल्फाज में, क्या आप वही चीज़ नाप रहे हैं जो आप नापना चाहते हैं? मिसाल के तौर पर, अगर आपका रियाजी का टेस्ट इतनी मुश्किल ज़बान में लिखा है कि तुलबा सवाल ना समझने की वजह से फेल हो जाएं, ना कि इसलिए कि उन्हें रियाजी नहीं आती, तो आपका टेस्ट वैलिड यानी दुरुस्त नहीं है। अगला असूल है रिलायबिलिटी, यानी काबिलियत एतमाद। ये मुस्तकिल मिजाजी का नाम है। अगर कोई तालिब इल्म पीर को टेस्ट दे और ए ग्रेड ले, लेकिन वही टेस्ट बुध को दे और सी ग्रेड ले, तो इसका मतलब है कि आपकी असेसमेंट रिलायबल नहीं है। एक अच्छी असेसमेंट को एक जैसे काबिल भरोसा नताइज देने चाहिए, चाहे कोई भी या कभी भी इसे चेक करे। तो हम इन उसूलों पर अमल कैसे करते हैं? इसका एक बेहतरीन टूल है रूब्रिक। इस तरह का एक सादा रूब्रिक पहले से ही वाज़े तौर पर बता देता है कि तवक्कुआत क्या हैं। ये अंदाजे लगाने के अमल को ख़त्म कर देता है। तुलबा को बिल्कुल पता होता है कि अच्छा काम कैसा लगता है, और जांच का अमल कहीं ज़्यादा शफाफ और मुनसिफाना हो जाता है। एक अच्छी असेसमेंट के लिए अच्छे सवाल बनाना भी अपने आप में एक फ़न है। ये अमल बहुत सादा लेकिन अहम है। हमेशा मकसद से शुरू करें। आप तलबा से क्या जानने की तवक्को रखते हैं,
फिर सही फॉर्मेट मुंतखब करें, सवाल बिल्कुल साफ और वाज़ी लिखें, और सबसे अहम, इसे दोबारा चेक करें ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि सवाल मुनसिफाना है और किसी किस्म की उलझन पैदा नहीं करता। अच्छा, डाटा इकट्ठा करना तो आधा काम है। अब हम सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। हम इन नताइज का करते क्या है? ये वो मकाम है जहां असेसमेंट सिर्फ डाटा नहीं रहती, बल्कि अमल में बदलती है। केन ब्लैंचार्ड की एक मशहूर कहावत है कि फीडबैक चैंपियंस का नाश्ता है, और यही मौसर असेसमेंट का दिल है। मकसद तलबा की गलतियां पकड़ना नहीं, बल्कि उन्हें वो मालूमात देना है जिसकी उन्हें बेहतर होने के लिए ज़रूरत है। जब हम नताइज का तज्जिया करते हैं, तो हम बिल्कुल ठीक इन जगहों की निशानदेही कर सकते हैं जहां तलबा को मुश्किल हो रही है। ये मालूमात अनमोल है। ये असातिज़ा को अपने पढ़ाने के तरीके बदलने में मदद देती है और तलबा को अपनी ताकतों और कमज़ोरियों को समझने और अपने लिए नए आदाफ मुकर्रर करने का इख्तियार देती है। तो आइए अब इन सब बातों को जोड़ते हैं। जब असेसमेंट को सही तरीके से किया जाए तो उसका हतमी असर क्या होता है, ये क्लासरूम में मौजूद हर फर्द के तजुर्बे को कैसे बदल देता है। सबसे अहम नुक्ता ये है, हमें असेसमेंट को एक फैसले की घड़ी से बदलकर तरक्की के लिए एक मुसलसल मुकालमे में तब्दील करना है। ये सोच को तुम्हारे कितने नंबर आए से अब आगे क्या करना है की तरफ ले जाती है। ये एक ऐसा सफ़र बन जाता है जिसमें उस्ताद और तालिबे इल्म दोनों साथ होते हैं, और इस तब्दीली के फ़ायदे बहुत बड़े हैं। तुलबा अपनी तालीम में सिर्फ एक वसूल कुनिंदा नहीं रहते, बल्कि एक फ़ाल किरदार अदा करने वाले बन जाते हैं। असातिज़ा ज़्यादा जिम्मेदार और मुअस्सर हो जाते हैं, और सबसे अहम बात, पूरा क्लासरूम एक ऐसा माहौल बन जाता है जहां नाकामी का खौफ नहीं, बल्कि तजस्सुस और आगे बढ़ने की सोच होती है। तो हम अपनी बात इस सोच पर ख़त्म करते हैं, किसी भी सीखने के माहौल में हम असेसमेंट को सिर्फ एक इम्तिहान से एक बामानी मुकालमे में कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि ये एक छोटी सी तब्दीली हर चीज़ को बदलने की ताकत रखती है।